हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते। सबका स्वागत है 11 मानसी टैरोट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। सो आपसे जो रेजोनेट करे प्लीज़ वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। कभी कभी रीडिंग थोड़ा शॉर्ट होता है। शॉर्ट का मतलब इसलिए है कि जिस दिन जितना मैसेजेस आए और आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन उसी दिन उतना ही मैसेज को आना है तो फिर उतना ही आएंगे। ठीक है, आप उतना ही एंजॉय कर पाएंगे जितना आप मतलब मैसेज सुन रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती फोर्स करूं। अगर आपके स्पिरिट गाइड्स नहीं देना चाहते हैं कोई मैसेज तो ये उनकी मर्जी है। ठीक है, और हमेशा ऐसा मत सोचिए कि कोई खींच खांच के आपको 4 घंटे का रीडिंग देके खुश कर सकता है। वो सब नहीं है। और जिस दिन लंबी रीडिंग होती है उस दिन आप प्लीज़ मैसेज कर दीजिए कि लंबी रीडिंग है मैडम, अच्छा लगा। नहीं, उस दिन मैसेज नहीं करना है। मैसेज मतलब आप कमेंट करते हैं। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल। और मैं देखती हूँ जितना भी रीडिंग आता है उतना ही मैं आपको दूंगी, क्योंकि मैं अपने मन से बना के कुछ बोलने वाली नहीं हूँ। सो आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। एंड आपकी पर्सन की फीलिंग देखेंगे, आपकी क्रश की फीलिंग। सो जो आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। सो थैंक यू, लव यू ऑल। किंग ऑफ कॉइन्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाओ, द मैजिशियन, वाओ, विर्गो जेमिनी की एनर्जी है। 3 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टेम्परेंस, सैजिटेरियस की एनर्जी, वाओ, जस्टिस, ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ओके, द सन, वाओ। What this person thinking about you? This person thinking that you are their sun. आप इनके सनशाइन हो। जब भी आप इनके लाइफ में अपीयर होते हो, इनकी ज़िंदगी इनकी दिन बन जाता है। ठीक है, इनके घर, इनके जो जैसा भी ये माहौल में रहता है, शायद हो सकता है आप दोनों अलग अलग जगह में रहते हो। कहीं पर बहुत ज़्यादा सनशाइन है और कहीं पर ज़्यादा कोल्डनेस है। ठीक है, अगर आप दोनों अलग अलग कंट्री में रहते हो या सपोज इस तरह का, ज़रूरी नहीं है। ओके, और ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं, लेकिन इनको कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी इनके दिमाग में घर कर लेता है। हो सकता है ये कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट या बैलेंस बनाना चाहते हैं, ज़्यादा ही परफेक्टनेस है। ठीक है, जो बोलते हैं ना परफेक्शन, ओके, ये ज़्यादा परफेक्शन को बिलीव करते हैं। ज़्यादा वर्कोहलिक हो सकते हैं या तो ज़्यादा परफेक्शन हो सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल है, हो सकता है ये थोड़े से मनी वरीड पर्सन है, या तो इनको ज़्यादा काम से अपने लगाव है, या तो सपोज इनके लाइफ में ज़्यादातर हिस्सा ऐसे होता है कि ये ज़्यादातर काम करना या तो इस तरह का। तो शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन तो बनता तो है बार बार, लेकिन सम हाउ दिस इज़ अ 3 ऑफ सोर्स इन बिटवीन देम। तो कोई चीज़ होती है कि ये टूट जाती है। ठीक है, 3 ऑफ सोर्स का यहाँ पर एनर्जी है। हो सकता है यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी में भी हो सकता है ये जो पर्सन हो, इनके लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी हो या समथिंग लाइक दैट, या तो आपके लाइफ में है। तो ये दोनों का मतलब एक कनेक्शन बनते हुए भी ये पर्सन का जैसे बोलते हैं ना कि हैवी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हैवी है। दिस पर्सन इज समटाइम क्राइंग, मतलब आपके ऊपर रोना भी। इस पर्सन को अगर आप इनके लाइफ में नहीं रहते हो या सपोज इनको अवॉइड करते हो, इनके साथ ब्रेकअप करते हो या समथिंग लाइक दैट, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोना भी होता है। लेकिन अगर ये लेकिन हो सकता है कि ऑलरेडी कोई यहाँ पर मैरिड है या कोई सिचुएशनशिप में फंसा हुआ है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ बन नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बराबर का चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, दैट यू बोथ आर वेरी पावरफुल। मतलब आप जब भी चाहते हो एक दूसरे को मैनिफेस्ट करना, आप बहुत इजीली कर पाते हो। ठीक है, यहाँ पर मैजिशियन है और इस तरफ टेम्परेंस है। तो
मुझे लगता है कि आप दोनों जब भी चाहते हो एक दूसरे को मैनिफेस्ट करना, इजीली मैनिफेस्ट करते हो, बहुत ज़्यादा टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो। और ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा ऐसे भी समझते हैं कि इनके लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है ना, जैसे मैंने कहा था यू आर देयर सनशाइन, और ये इस तरह से भी हो सकता है कि जब भी ये किसी स्ट्रेस में होते हैं, कभी प्रॉब्लम में होते हैं, तो ये आपसे ज़्यादातर हीलिंग वर्ड्स सुनना चाहते हैं या चाहती हैं। जस्टिस है, लिब्रा की एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है ये पर्सन और आप शायद हो सकता है कि काफ़ी हद तक बहुत टाइम से एक स्ट्रगल कर रहे हो बैलेंस कनेक्शन में आने के लिए, बट आई डोंट नो, अभी आपके लाइफ में काफ़ी हद तक बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कार्ड मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। पहले आप शायद एक दूसरे को मैनिपुलेशन, क्योंकि मैजिशियन है, पहले शायद ये पर्सन आपके साथ गेम खेलते थे, या तो मैनिपुलेट करते थे या करते थे, या तो आपके सामने ढौस जमाते थे अपने स्टेटस का, रिचनेस का अगर इनके पास है, या तो आपको इस ये मैं देखता था या देखती थी कि शायद आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे या समथिंग लाइक दैट। बट राइट नाउ अभी ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव सोच रहा है, कभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि आपके साथ रिकनसाइल भी करे, अनस्टेबल कनेक्शन में आए। ओके, और एक बात मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन का कोई अच्छा नहीं चल रहा है, अच्छा टर्म एंड कंडीशन नहीं है। हो सकता है थर्ड पार्टी इनके लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है या आ चुकी है, और आप इसे जानते भी हो, शायद ये पर्सन मैरिड है या तो किसी को डेट कर रहे हैं, तो उनके साथ इनका बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट चल रहा है। ठीक है, तो देयर इज़ अ ब्रोकन प्रॉमिस, ब्रोकन हार्ट, तो दैट्स वाई द पर्सन आपके तरफ अगेन आना चाहते हैं और ये रिश्ते पे काम भी करना चाहते हैं। ये हो सकता है कि बहुत जल्दी ये कुछ ना कुछ आपको मतलब कहें या बात करें। ओके, देखते हैं ओरेकल कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए। 2 कार्ड आ गए। द स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग, या दिस पर्सन एक्चुअली चेंजिंग। ओके, एंड मुझे लगता है आपने ओके डायरेक्शन गाइडेंस, चूज योर पाथ। दिस पर्सन इज इंक्लाइन टू यू, मतलब जिस तरह का चेंज हो रहा है, और हो सकता है कि फॉक्स की स्पिरिट है। मुझे कायोटी दिख रहा है यहाँ पर, तो हो सकता है ये कोई हो सकता है कोई ट्राइबल या कायोटी से कनेक्टेड है। ये पर्सन हो या आप हो, तो आप दोनों का जो इंस्टिंक्ट, जो बोलते हैं ना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, बहुत ज़्यादा हाई है। आप दोनों ना बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, एंड आप दोनों को मैं एक बात जैसे मैंने कहा था फर्स्ट जो रीडिंग में, आप दोनों काफ़ी पावरफुल होंगे। मतलब आप दोनों को कभी भी कोई चीज़ ना थ्रेटन आए, या तो कोई नुकसान हुआ, या कोई चीज़ आए, जैसे नेचुरली भी जो आपको गिफ्टेड हो कि आपको अगर कोई भी पहले से आपको पता चल जाएगा, जैसे बोलते हैं ना पूर्वाभास, वो होता है। ठीक है, तो कायोटी एनर्जी, एंड ऐसा भी होता है कि ये पर्सन और आपके बीच में ना क्या होने वाला है, दैट कनेक्शन इज ऑल्सो टेलिंग यू समथिंग। जैसे कि आपको पता हो जाता है कि जब ये पर्सन सोचते है या सोचती है, जब इनको किस तरह का फीलिंग होता है, एंगर है, गुस्सा है, दिल भारी है, नर्म है, या बहुत ज़्यादा प्यार में है, या बहुत ज़्यादा नुकसान में है, तो ये सब भी आपको फीलिंग्स होते होंगे। ओके, तो डायरेक्शन गार्डियन, ये पर्सन कहीं पर भी जाए, दैट डायरेक्ट, जैसे कि चूज़ योर पाथ, ये पर्सन को पता है कि इन विच डायरेक्शन इनको जाना है। ठीक है, मुझे ये लगता है कि ये पर्सन को अच्छे से पता है, लेकिन ये पर्सन शायद पूरी तरह से उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण चारों तरफ घूम घाम के फिर पॉइंट करने वाले हैं। येस, इट्स यू, इट्स यू, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। ओके, तो ये पर्सन हो सकता है कि अपनी लाइफ में बहुत भटका हुआ है, बहुत भटका हुआ है, भटकी हुई है, और ये पर्सन लेकिन आपसे जब कनेक्टेड है, इनको बहुत हो सकता है कि एक पाथ मिला कि ये चूज़ कर सके अपनी डायरेक्ट वे। ठीक है, ये बहुत टाइम लग गया था इस पर्सन को फाइंड आउट करने में दैट थिंग, बट आपसे मिलने के बाद इनको मिला होगा वो रास्ता। लेकिन और आप इसीलिए आप दोनों की डेस्टिनी कनेक्टेड है। ठीक है, मैं और एक देख रही हूँ, सी बियॉन्ड द
करंट सिचुएशन, आप दोनों का कनेक्शन नहीं है, मैं आपको बताऊंगी। दिस इज़ नॉट फॉर द प्रेजेंट टाइम। और ये पर्सन जो भी है ये आपको भी यही बताना चाहता है, चाहती है कि ये अभी के लिए तो कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर आप दोनों का कनेक्शन मिलना ही है एंड इन फ्यूचर, तो समथिंग देयर इज गोइंग टू कनेक्शन, मतलब कनेक्टेड होगा, फिर से अगेन पाथ क्रॉस होगा। ओके, व्हाट दिस पर्सन्स एनर्जी, देखते हैं इस पर्सन के और क्या एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटाकल अगेन, हो सकता है आप जिससे भी डील कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, अर्थ साइन से हो सकता है या हो सकती है, या तो बहुत ज़्यादा इनकी हायर स्टेटस हो सकता है, यानी रिच पर्सन हो सकते हैं, अच्छा खासा वेल क्या बोलते हैं मतलब खुद का इनका काम होगा, या खुद के सेल्फ मेड पर्सन हो सकता है या हो सकती है। दूसरा भी एक चीज़ आ रही है कि हो सकते हैं मैरिड हो कोई। ओके, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, बहुत जल्दी आप इनसे कुछ ना कुछ। 8 ऑफ सोर्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, क्वीन ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एट ऑफ वांड्स। ओके, सो ये पर्सन आपके साथ बहुत जल्दी बात करना चाहते हैं, एंड ये पर्सन आपके साथ बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं। इनको बहुत इनसिक्योरिटीज़ है, मुझे लगता है शायद आप कहीं ना कहीं इनको रिजेक्ट कर चुके हो पास्ट में, और ये पास्ट का जो रिजेक्शन ना ये बर्दाश्त करने के लेवल पे नहीं है। अगर आपने रिजेक्ट नहीं किया था तो इनको इस बात का भी डर हो सकता है, या हो सकता है कि अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया तो उसका इनको उल्टा फल मिलेगा, या तो उल्टा आप इनके साथ करोगे। एंड इनको ऐसा लगता है कि यू आर ए क्वीन ऑफ वांस, यू मतलब आपको आपके साथ तो कोई भी आ सकता है, यानी हो सकता है आप मेल हो या फीमेल हो, बहुत अट्रैक्टिव पर्सन हो, और बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग आपको देखते हैं वो लाइट में। आप शायद बहुत हो सकते हो बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपकी बहुत ज़्यादा अमेजिंग चारिस्मेटिक बोलते हैं ना कि पर्सनालिटी है। एंड हो सकता है कि आपकी आप बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं एक साइन की तरह हो, जैसे सन की ऊर्जा होती है ना, मतलब एवरी टाइम योर गोल्डन ऑरा, मतलब समथिंग इज साइनिंग। जैसे आप किसी रूम में एंटर करो, चाहे कोई भी कलर के हो, कुछ भी हो, लेकिन सबकी नज़र निगाहें आप पे टिक जाएगा। आप जैसे कि हर किसी को हंसा देते हो, हर किसी से बात कर लेते हो, हर किसी से अमेजिंग वे में जुड़ जाते हो, तो समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन का ये भी इनसिक्योरिटी है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं और बात भी करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, ये पर्सन नेक्स्ट 8 डेज़ में आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, और जिनको भी आए मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है या चाहती है। काफ़ी रोमांटिक ऑफ़र है यहाँ पर, ये काफ़ी सोच रहा है आपको लेके, या सोच रही है, ठीक है। दिस पर्सन है थिंकिंग है, मतलब इनकी जो एनर्जी है ना बहुत जगह में है, और ये अपने माइंड में बहुत सारे ख्याली चीज़ें भी सोच लेता है या सोच लेती है बहुत ज़्यादा। ये आपकी ब्यूटी के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, आई डोंट नो, बट ये अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, शायद आपसे इंस्पायर्ड होते हैं और समथिंग वांट टू ट्राई देमसेल्फ। जैसे कि आपने कोई न्यू चीज़ किया है तो इनको भी न्यू चीज़ करना है या करना है या करनी है, आई डोंट, ये बात दिख रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हंसता नहीं होगा, हंसती नहीं होगी, इनको इनके मुंह पे ना एक रेस्टिंग स्माइल होगा, लाइक दिस। ओके, सो हम चलते हैं आपकी क्रश की एनर्जी के तरफ। ओके, आई एम गिविंग अनदर डेक, मैं और एक डेक से लूँगी आपकी क्रश के बारे में। ये है द अनफोल्डिंग पाथ टैरोट, एथेना नॉक्चुआ। ओके, सेवन ऑफ कप। आप किसके बारे में सोच रहे हैं इतना? ये पर्सन भी सेम थॉट्स आपके बारे में रख रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच विचार हो रहा है। ओके, 2 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 8, 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन।
द हर्मिट, वाह, द टेम्परेंस। मुझे लगता है आप दोनों रीडिंग देख रहे हो। जजमेंट है नीचे, ये थोड़ा आ रहा है, 2 ऑफ, ओके। कुछ लोग हो सकता है कि दूर दूर है अभी, मतलब सपोज जैसे कि जियोग्राफिकल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में हो सकता है, या तो हो सकता है कि आप दोनों मिले हो ऑनलाइन, ठीक है, या तो मिलने के बाद बिछड़े हो, यानी हो सकता है ट्रैवल के थ्रू आप मिले हो या कुछ, क्योंकि यहाँ पर एक सोलो ट्रैवल मुझे दिख रहा है। कुछ ना कुछ लोग शायद हो सकते हैं सोलो ट्रैवल कर रहे थे, तो उस टाइम पे ये पर्सन आपसे टकरा गए हैं, या तो आप जब अकेले थे इस पर्सन से मिले हैं, यानी समथिंग अबाउट द ड्रीमी काइंड ऑफ सिचुएशन। मैं और एक बात चैनल उधर हो रहा है कि आप ना इस पर्सन से ड्रीम में पहले भी मिल चुके हो, ठीक है। आपको काफ़ी हद तक ये पर्सन जैसे आपके सामने आ जाएंगे, या तो जब भी आ गए थे ये पर्सन और आप कहीं ना कहीं सपने में टकराए हो ठीक है। और ये पर्सन को मैं आपको ये बता सकती हूँ, ये पर्सन आपको उस टाइम पे भी मिलेंगे जैसे कि कुछ लोग शायद इस पर्सन से, ओके, कुछ लोग की क्रश है या नहीं है, या तो आप ऐसे ही देख रहे हो रीडिंग की कोई आने वाला है, मैनिफेस्ट कर लोगे, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप वेलकम हो, कुछ भी देखो। मैं आपको ये बता रही हूँ, शायद हो सकता है ये पर्सन और आपका ना ड्रीम बहुत ज़्यादा मैच करते होंगे, यानी इंटेंगल्ड हो। जैसे सपोज जैसे कि एक सपने से निकल के दूसरे सपने में जाना, इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। और एक हो सकता है कि आप दोनों की क्रिएटिविटी साइड जब जागेगी तो आप दोनों कभी काफ़ी करीब आ जाओगे, यानी हो सकता है ये आपकी क्रश है, लेकिन इस क्रश को ना इस तरह का पसंद है कि कोई एक्टिविटी करो, जैसे कि आपको ना, मतलब सपोज आप एक काम करते हो 9 to 5, मतलब जॉब करते हो, और आपका दूसरा कोई हॉबी नहीं है, लेकिन इस पर्सन का होगा, जैसे कि इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ये करना वो करना, हर चीज़ करना, हर चीज़ ट्राई करना, गेम खेलना, ये करना, मतलब बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें इच्छा होती है, तो ये पर्सन में ना वो सब चीज़ें बहुत होगा। ये पर्सन काफ़ी हद तक मुझे लगता है सोलो एंड लोनली रहना, विजडम फॉलो करना, नॉलेज को एक्वायर करना, तो ये इनको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होगा इस पर्सन को। ओके, दिस पर्सन इज़ लाइक योर, मतलब ऑरा, आपकी ऑरा इसलिए भी पसंद करते हैं, आप चाहे देखने में हेल्दी हो या थिन हो, बट दिस पर्सन इज़ लाइक योर अबाउट यू। इनको क्या पसंद है सबसे ज़्यादा, आपकी ब्रॉड स्माइलिंग, अगर आप स्माइल अच्छे से करते हो, अगर आप स्माइल भी नहीं भी करते हो, अगर आप शांत भी रहते हो, तो आपकी बड़ी बड़ी आंखें इनको बहुत पसंद है। और अगर आप इनकी गेजिंग, मतलब अगर आंखें आपको नहीं है तो मतलब बड़ी नहीं है, तो मतलब आपकी लुक, मतलब देखना, गेज करना, वो पसंद है इस पर्सन को। ओके, और एक बात है कि आपकी शायद बाल बहुत सुंदर हो सकते हैं, स्ट्रेट हो सकते हैं, सिल्की हो सकते हैं, मुलायम हो सकते हैं, इन पर्सन को बहुत पसंद है। शायद लंबे हैं या तो कर्ली हेयर हैं तो भी पसंद है, एंड चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, इनको बोथ वे में बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरा है कि शायद आप जोड़ा बनाते हो या आप स्टडी करते हो, मुझे लग रहा है कि आपको, मैं यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड देख रही हूँ, लेकिन मुझे एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी लग रही है। ये पर्सन को लगता है यू आर रीडिंग ए लॉट ऑफ थिंग्स, मुझे लगता है इनको नॉलेज बहुत ज़्यादा है, और ये भी पसंद करते हैं कि जो पढ़ता है ये, या तो शायद आपको अकेले हमेशा देखते होंगे पढ़ते हुए, अगर आप छत के ऊपर कहीं घूम रहे हो पढ़ते हुए, या तो अपनी बालकोनी में, या अगर ये आसपास कहीं रहते होंगे, या तो सपोज आपने फ़ोटो अपलोड की है विथ योर बुक्स, विथ योर पेट, विथ योर रीडिंग, विथ योर, मतलब आप हमेशा लोनली साइट का ज़्यादा क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हो, मतलब अपनी सोशल साइट में, ठीक है। तो ये चीज़ उनको अच्छा लगता है, मतलब समथिंग लाइक दैट। ओके, दूसरा चीज़ है कि हो सकता है आप दोनों फाइनेंस से जुड़े हुए हो। ओके, यहाँ पर और एक बात मैं कहूँ, ये 2 ऑफ कप्स है, तो मुझे लगता है ये पर्सन आपको अपने जैसा ही मानते हैं, आपकी एक सोलमेट वाली एनर्जी में ये आपको देख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है, जैसे मैंने कहा ना, आप अपने सपना में मिल चुके हो, या तो समथिंग लाइक दैट। इनको ना वो सारी चीज़ें फीलिंग्स मतलब आती हैं आपके बारे में, और ऐसा इनको लगता है कि यस, हम दोनों जब मिलेंगे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, या तो बातें करेंगे, या तो ये सारी चीज़ें बताएंगे, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, हम देखते हैं और कुछ है एनर्जी नहीं तो मैं सपनों के बारे में भी ज़्यादा बात करूँगी। व्हाट दिस पर्सन वांट्स फ्रॉम यू,
क्या ये चाहता है या चाहती है? 7 ऑफ कप। माय गॉड, ये पर्सन अपनी एनर्जी में मतलब ड्रीम लैंड में ही है। देखिए 2 कार्ड का एनर्जी 7 ऑफ कप के नीचे ही 7 ऑफ कप है। ओ माय गॉड, ये ड्रीम लैंड में ही पर्सन है। ये आपको लेके बहुत ज़्यादा इमेजिन करता है या करती है और सोचता है कि आप इनके लाइफ में आ जाए तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, राइड पे जाएंगे, डेट में जाएंगे, ये करेंगे, गाना गाएंगे। ओके, दिस पर्सन वांट्स टू हग यू। ये आपको हग करना चाहते हैं एंड स्पेशली ए ब्यूटीफुल किस एंड समथिंग अबाउट बेवरेज, जैसे कि टी कॉफ़ी। अगर आप डेट पे जाते हो या स्पेशली किसी के कप से चाय कॉफ़ी पीना, चाहे एक्सचेंज करना, लव जैसे होता है ना, समथिंग लाइक दैट। ओके, अगर आप समझ सकते हो तो। 4 ऑफ सोर्ड्स बहुत इमेजिन है, मतलब ड्रीमी स्टेट में है ये पर्सन। ये बात को लेके काफ़ी चीज़ें सोचता रहते हैं। ओह माय गॉड, अगेन मून। देखिए क्या आया है, मून आया है और जो ये कार्ड था 4 ऑफ सोर्ड्स का था। यानी एवरी टाइम ये जब भी बेड पे जाते हैं, जब भी सोने की कोशिश करते हैं, आप ही इनके दिमाग में रहते हो और रेंट फ्री रहते हो। ये काफ़ी ना अपने अंदर ना ये इमोशन को दबाना चाहता है या चाहती है, आपके लेके ये काफ़ी सोचता रहता है या सोचते। अगर आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई है, क्या ये आपका फ़ोन नंबर लेना भूल गए थे, या तो आपको बताना भूल गए थे, या समथिंग लाइक दैट, ये भूल गई थी, कुछ ऐसा है कि ये पर्सन एक्चुअली ना आपको कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं या चाहती हैं और इनको ऐसा लगता है कि ये नहीं कर पाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है ये पर्सन। मतलब इनको ऐसा लगता है कि अगर ओके, और भी एक बात हो सकता है कि आप और किसी को डेट कर रहे हो या तो और किसी के साथ ऑलरेडी हो, मैरिड हो या समथिंग, तो इनको बहुत रिग्रेट है उस बात का। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि इनके हाथ से कोई चीज़ छूट गया है। ठीक है, अब ये इनके बस में तो वो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हाँ इनको ऐसा लगता है कि ऐसा लॉस्ट अपॉर्चुनिटी इनके साथ बिट्रे हुआ है, इनको ना मतलब भगवान ने धोखा दिया है, समथिंग लाइक दैट। ओके, इनको ऐसा लगता है। 6 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, ये दूसरे लोगों से आपके बारे में बहुत भी जानने की कोशिश करता है, बातें नहीं करते हैं लेकिन जानने की कोशिश करते हैं। यानी दूसरों से मेलजोल अगर बढ़ाते होंगे, आपके ऑफिस एरिया में हो सकता है, या तो आपके इर्द गिर्द अगर आप किसी को फॉलो करते हैं ना, तो ये भी फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। या तो आप किसी के साथ अगर जॉइंट फोटो उठा के डाला होगा सोशल मीडिया, तो उसको भी ये फॉलो करना स्टार्ट करेगा या तो करेगी। या तो ये जानने की कोशिश करते हैं आपकी पूरी तरह से सोशल और फैमिली चीज़ों को, क्योंकि इनको बहुत कनेक्टेड फील होते हो आप। ठीक है, तो इस वजह से। एंड माय गॉड, देखिए क्या है नीचे, मैंने क्या कहा था। ये पर्सन आपको वॉच कर रहे हैं एंड एवरी टाइम, और आप शायद पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। दिस पर्सन एक्चुअली वॉचिंग ऑल द टाइम, और ये मुझे लगता है ये कीपिंग दैट टैप्स ऑन यू। मुझे लग रहा है वो रीडिंग मुझे करना होगा, हु इज़ कीपिंग टैप्स ऑन यू। सो लव यू डियर। और यहाँ पर जजमेंट है, इनको ऐसा भी लगता है कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है, जो जिस वजह से मैंने कहा था। और एक माय गॉड, यहाँ पर ऐसा कप है और इसके नीचे ऐसा वांस भी था। तो ये पर्सन एक्चुअली सोचते हैं कि आप ही के साथ ही एक न्यू बिगनिंग करेंगे, न्यू लव का। ये बहुत ज़्यादा ये आपके साथ मतलब टोटली इनटू यू। ठीक है। कौन हो लोग, आप भी मुझे बताओ कमेंट करके, आप लोग कौन हो। तो मुझे ही पता चलेगा। आप एक मून साइन कमेंट कर सकते हो या स्टार, जो भी आपको पसंद आए। लेकिन हाँ, दिस पर्सन लाइक यू अ लॉट। आप रोज़ क्वार्ट्ज रखो, इनको मैनिफेस्ट करो, या तो एंजेलाइट रखो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, व्हाट योर चार्म्स, आपके चार्म्स देखते हैं। बटरफ्लाई, देयर इज़ अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। आपका एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा थ्रू दिस कनेक्शन। ओके, आपको बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंट मिलेगी, आप बहुत ब्यूटीफुल। स्टार, माय गॉड, देखिए स्टार आ गया। आप एक स्टार की तरह हो इस पर्सन की आंखों में, और शायद हो सकता है आप दूर दूर हो के कोई पर्सन से। इंट्यूशन आपकी काफ़ी हाई रहेगी। ओके, इस कनेक्शन को लेके। ओके, देयर इज़ अ फिश, एक अबंडेंट एनर्जी है। तो हो सकता है कि आप और ये पर्सन जब आए तो अगर कनेक्टेड होते हो और साथ में आते हो तो काफ़ी अबंडेंट चीज़ें भी हो सकता है आपकी लाइफ में। सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और
मेरे फेसबुक चैनल को भी जो है टैरोट विद मानसी एंड इंस्टाग्राम चैनल है टैरो विद मानसी, उसे भी सब्सक्राइब करें। 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उसे भी आप ज्वाइन करें। थैंक यू, लव यू ऑल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।